जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। साथियों, रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, रचनाओं का जंजाल सीरीज के अंतर्गत हम जो है उन रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो एक जैसी लगती है। जब ये परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है कि यह किस रचनाकार की है, यानी कि ये देखने में एक जैसी लगती है लेकिन इनके रचनाकार जो हैं अलग अलग होते हैं। इसलिए हम जो है इन रचनाओं का अध्ययन करेंगे ताकि हमें परीक्षा में इनका उत्तर देने में कोई कठिनाई ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, एक तरफ हम लिखेंगे रचना का नाम, इसके साथ लिखेंगे इस रचना की विधा, और दूसरी तरफ लिखेंगे रचनाकार रचनाकार का नाम, यानी कि जो रचना हम लिखेंगे वह किस रचनाकार की है। ओके जी। तो हमारे पास नंबर 1 पर आज रचना है रस रत्नाकर। नंबर 1 पर रचना का नाम है रस रत्नाकर। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। सभी रचनाओं के रचनाकार का नाम एक साथ बताऊंगा। आप सभी पहले सोच लीजिए कि रस रत्नाकर जो काव्य रचना है वह किस रचनाकार की है। नंबर 2 पर हमारे पास रचना है रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आपने सोचकर मुझे बताना है। नंबर 3 पर हमारे पास रचना है रस रंग। रस रंग। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आप सभी ने बताना है। नंबर 4 पर आज हमारे पास रचना है रस मंजरी। रस मंजरी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 5 पर हमारे पास आज रचना है रस रहस्य। रस रहस्य। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है।
इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 6 पर हमारे पास रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। और नंबर 7 पर रचना है हमारे पास रस प्रिया। रस प्रिया। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। तो प्यारे साथियों, ये 7 रचनाएं हमारे पास हैं। इन सभी के रचनाकार का नाम आपने बताना है। जब ये रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है तो कई बार हमारे मन में डाउट पैदा हो जाता है कि यह रचना जो है किस कवि की है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये 7 रचनाएं किन रचनाकारों की है। तो नंबर 1 पर जो रचना है हमारे पास रस रत्नाकर, यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है सुरती सुरती मिसर जी। ओके जी। नंबर 2 पर हमारे पास रचना है रस पीयूष निधि। यह एक काव्य रचना है और यह रचना जो है सोमनाथ जी की मानी जाती है। सोमनाथ सोमनाथ जी की मानी जाती है। नंबर 3 पर रचना है हमारे पास रस रंग। यह एक काव्य रचना है और यह रचना जो है गवाल कवि की मानी जाती है। गवाल कवि जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 4 पर जो रचना है रस मंजरी, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है नंददास जी की मानी जाती है। नंद दास जी की मानी जाती है। ओके जी। रस मंजरी रचना जो है नंददास जी की मानी जाती है। रस रहस्य, यह एक काव्य रचना है। रस रहस्य काव्य रचना जो है कुलपति मिसर कुलपति मिसर जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 6 पर जो रचना है रस प्रबोध, यह एक काव्य रचना है। रस प्रबोध काव्य रचना जो है रसलीन जी की मानी जाती है। रसलीन जी की मानी जाती है। नंबर 7 पर जो रचना है रस प्रिया, यह एक कहानी है और यह जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की मानी जाती है। फणीश्वर फणीश्वर नाथ फणीश्वर नाथ रेणु जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी रचना है। नंबर 8 पर हमारे पास रचना है अर्ध अर्ध कथानक। अर्ध कथानक। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक आत्मकथा है। यह क्या है? एक आत्मकथा है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 9 पर रचना है हमारे पास अर्ध कथा। अर्ध कथा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक
आत्मकथा है। इन दोनों रचनाओं के रचनाकारों के नाम आपने बताने हैं। तो बताइए सभी साथी। अर्धकथानक आत्मकथा के रचनाकार का नाम है बनारसी दास जैन जी। बनारसी दास जैन जी। ओके जी। अर्धकथा आत्मकथा के रचनाकार का नाम है डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी। ओके जी, यहाँ तक सभी को मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम। ये मैं साफ कर देता हूँ, आगे देखेंगे। प्यारे साथियों, यह रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें लगातार अध्ययन करोगे तो आपको ये सभी याद हो जाएगी और आप अच्छी प्रकार से परीक्षा की तैयारी कर पाओगे। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जिसमें आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर मुझे मैसेज सेंड कर दो। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो 10 नंबर पर आज हमारे पास रचना है मुक्ति पथ। नंबर 10 पर रचना का नाम है मुक्ति पथ। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 11 पर हमारे पास रचना है मुक्ति पथ। एक जैसा नाम है, मुक्ति पथ, लेकिन इनकी विधा जो है अलग है। 11 नंबर पर जो मुक्ति पथ है, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 12 पर हमारे पास रचना है मुक्ति पथ। नंबर 12 पर रचना का नाम है मुक्ति पथ। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक उपन्यास है। प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह दोनों ही उपन्यास है, लेकिन जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो एक ही रचनाकार का नाम दिया जाएगा। दोनों रचनाकारों के नाम नहीं वहाँ पर दिए जाएंगे। ओके जी। नंबर 13 पर हमारे पास रचना है मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। इन चारों रचनाओं के रचनाकारों के नाम आपने बताने हैं। तो बताइए। मुक्ति पथ नाटक जो है उदय शंकर भट्ट जी का माना जाता है। उदय शंकर भट्ट जी का माना जाता है। ओके जी। मुक्ति पथ उपन्यास जो है, यानी कि
11 नंबर पर मुक्ति पथ जो उपन्यास है यह ईलाचंद्र जोशी जी का माना जाता है। ईलाचंद्र ईलाचंद्र जोशी जी का माना जाता है। 12 नंबर पर मुक्ति पथ उपन्यास जो है यह जो है अभय मौर्य जी का अभय अभय मौर्य जी का माना जाता है। ओके जी। 13 नंबर पर मुक्ति प्रसंग काव्य जो है यह राम कमल चौधरी जी का माना जाता है। राम कमल चौधरी जी का माना जाता है। यानी कि मुक्ति प्रसंग रचना जो है राम कमल चौधरी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। नंबर 14 पर हमारे पास रचना है साये में धूप। नंबर 14 पर रचना का नाम है साये में धूप। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। नंबर 15 पर रचना का नाम है सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 16 पर हमारे पास रचना का नाम है धूप के धान। धूप के धान। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 17 पर रचना का नाम है धूप की उंगलियों के निशान। धूप की उंगलियों के निशान। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कथा संग्रह है। कथा संग्रह है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 18 पर रचना का नाम है धूप में जग का रूप सुंदर। धूप में जग का रूप सुंदर। 18 नंबर पर रचना देखते हैं। धूप में जग का रूप सुंदर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। ओके जी। तो बताइए, सभी साथी बड़े ही ध्यान से उत्तर देंगे। नंबर 14 पर हमारे पास रचना है साये में धूप। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार
जी। ओके जी। नंबर 15 पर रचना है सीढ़ियों पर धूप में। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम आप बताइए। बिल्कुल सही है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य रचना के रचनाकार का नाम है रघुवीर सहाय जी। रघुवीर रघुवीर सहाय जी। ओके जी। नंबर 16 पर रचना है धूप के धान। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। धूप के धान काव्य रचना के रचनाकार का नाम है गिरजा कुमार माथुर जी। गिरिजा गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर जी। ओके जी। नंबर 17 पर रचना का नाम है धूप की उंगलियों के निशान। धूप की उंगलियों के निशान यह एक कथा संग्रह है और इस कथा संग्रह के रचनाकार का नाम है महीप सिंह जी। महीप सिंह जी। ओके जी। यहाँ पर उंगलियां हो ठीक कर लेना। नंबर 18 पर हमारे पास रचना है धूप में जग का रूप सुंदर। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम आपने बताना है। तो बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही है। धूप में जग का रूप सुंदर यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी। वासुदेव वासुदेव सिंह वासुदेव सिंह त्रिलोचन त्रिलोचन जी। वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी। ओके जी सभी को। यहाँ तक ओके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर आपको आज की क्लास समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नंबर 19 पर हमारे पास रचना का नाम है, नंबर 19 पर रचना को देखते हैं। धूप कोठरी के आईने में। धूप धूप कोठरी धूप कोठरी के आईने आईने धूप कोठरी के आईने में। धूप कोठरी के आईने में खड़ी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी। नंबर 20 पर रचना का नाम है धूप के हस्ताक्षर।
धूप के हस्ताक्षर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक गजल है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 21 पर रचना है हमारे पास, पक गई है धूप। पक गई है धूप। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 22 पर रचना को देखते हैं। नंबर 22 पर हमारे पास रचना है, उभरती हुई धूप। उभरती उभरती हुई धूप। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। उभरती हुई धूप यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 23 पर रचना हम देखते हैं। नंबर 23 पर रचना का नाम है, धूप की तलवार। धूप धूप की तलवार। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। तो बताइए सभी साथी, इन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। सभी साथी बहुत अच्छे। 19 नंबर पर जो रचना है, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, यह एक काव्य रचना है। इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर सिंह जी। ओके जी। नंबर 20 पर जो रचना है, धूप के हस्ताक्षर, यह एक गजल है और इस गजल के रचनाकार का नाम बताइए। धूप के हस्ताक्षर गजल के रचनाकार का नाम है ज्ञान प्रकाश विधे जी। ज्ञान प्रकाश ज्ञान प्रकाश विधे जी। ओके जी। नंबर 21 पर जो रचना है, पक गई है धूप, यह एक काव्य रचना है। इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पक गई है धूप काव्य रचना के रचनाकार का नाम है रामदरस मिश्र जी। राम दरस मिश्र जी। ओके जी। नंबर 22 पर रचना जो है, उभरती हुई धूप, यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। उभरती हुई धूप उपन्यास के रचनाकार का नाम बिल्कुल सही है, गोविंद मिश्र जी। गोविंद गोविंद मिश्र जी। ओके जी। नंबर 23 पर रचना का नाम है, धूप की तलवार, यह एक काव्य रचना है। इस काव्य रचना के रचनाकार के नाम बताइए। रचनाकार का नाम बताइए। वेरी गुड। धूप की तलवार
काव्य रचना का कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। धूप की तलवार जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम है केदारनाथ केदारनाथ अग्रवाल अग्रवाल जी। ओके जी। धूप की तलवार रचना के रचनाकार का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। ओके यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 24 पर हमारे पास रचना का नाम है 24 पर रचना है टहनियों पर धूप। टहनियों टहनियों पर धूप। टहनियों पर धूप। इस रचना की विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। सभी साथी इस कहानी के रचनाकार का नाम बताएंगे। टहनियों पर धूप यह एक कहानी है और इस कहानी के रचनाकार का नाम है मेहरुनिसा परवेज जी। मेहरू निसा मेहरुनिसा परवेज जी। ओके जी। मेहरुनिसा परवेज जी। आगे देखते हैं। नंबर 25 पर हमारे पास रचना का नाम है नंबर 25 पर रचना है वापसी। वापसी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 26 पर रचना का नाम है वापसी। एक जैसा नाम है लेकिन इनकी विधा जो है अलग अलग है। नंबर 26 पर वापसी रचना जो है यह एक एकांकी है। एक कहानी है और एक एकांकी है। नंबर 27 पर रचना का नाम है वापसी। वापसी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक बाल साहित्य है। बाल साहित्य। नंबर 28 पर हमारे पास एक और रचना है इसी नाम से, जिसका नाम है वापसी। प्यारे साथियों, इस वापसी रचना की अगर हम विधा की बात करें तो यह एक कहानी है। यानी कि वापसी नाम से दो कहानियां हमें मिलती है, लेकिन दोनों के रचनाकार जो हैं अलग अलग हैं। अगर परीक्षा में वापसी कहानी पूछी जाए तो एक रचनाकार का नाम वहाँ पर दिया होगा, दोनों कहानी के रचनाकार वहाँ पर नहीं दिए होंगे। ओके जी, तो उत्तर दीजिए। 25 नंबर पर वापसी कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। बिल्कुल सही है। वापसी कहानी जो है 25 नंबर पर यह उषा प्रियवंदा जी की है। उषा प्रियवंदा जी की है। ओके जी। नंबर 26 पर वापसी एकांकी जो है, इसका उत्तर दीजिए। वापसी एकांकी जो है उदय
शंकर भट्ट जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 27 पर जो रचना है वापसी बाल साहित्य, इसका उत्तर दीजिए। वापसी बाल साहित्य जो है भीषम साहनी, भीषम साहनी जी का माना जाता है। ओके जी। वापसी कहानी जो है यानी कि 28 नंबर पर जो वापसी कहानी है, इसके रचनाकार का नाम बताइए। वापसी कहानी जो है बिल्कुल चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी की है। ओके जी। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। फिर आगे देखते हैं। हाँ जी। नंबर 29 पर रचना को देखते हैं। नंबर 29 पर हमारे पास रचना है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन मेरी जीवन यात्रा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक आत्मकथा है। यह क्या है? एक आत्मकथा। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 30 पर हमारे पास रचना है मेरी मेरी जीवन यात्रा। दोनों के ही एक समान नाम है और दोनों ही की विधा भी एक है, यानी कि दोनों ही आत्मकथा है। प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह दोनों ही आत्मकथा है और दोनों का नाम जो है एक समान है। अब ध्यान दीजिए, जब ये परीक्षा में पूछी जाएगी तो आपके सामने यानी कि विकल्प में एक ही रचनाकार का नाम दिया होगा। ओके जी। तो आपने बताना है कि जो 29 नंबर पर रचना है मेरी जीवन यात्रा, इसके रचनाकार का क्या नाम है? तो उत्तर दीजिए। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा जो है, एक तो है राहुल राहुल साकृत्यायन साकृत साकृत्यायन राहुल साकृत्यायन जी की है। मेरी जीवन यात्रा जो दूसरी आत्मकथा है, यह जो आत्मकथा है यह जानकी जानकी देवी जानकी देवी बजाज जी की मानी जाती है। ओके जी। एक मेरी जीवन यात्रा जो है
राहुल साकृत्यायन जी की है और एक मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा जो है जानकी देवी बजाज जी की है। ओके जी, सभी को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।